हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 1। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 इंटू कार्बन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हमें लिखना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो लिखा हमने 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम हैं, 2। तो यहाँ हमने लिखा 2 इंटू ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक वेट कितना होता है, तो वो होता है 16। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। 1 इंटू 12 यानी 12 प्लस 2 इंटू 16 32 कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 यानी 44। CO2 का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 44। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो यानी 44U इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, HCl के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1। तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो भी 1 होता है। तो हमने लिखा 1 प्लस Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ एक ही एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है उसको हम लिखेंगे। तो कितना होता है, 35.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 35.5 यानी 36.5। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए, HCl के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH4 यानी मीथेन के लिए हमें कैलकुलेट करना है। कार्बन का एक एटम यहाँ प्रेजेंट है तो लिखेंगे 1 इंटू, अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का यहाँ 4 एटम प्रेजेंट है तो लिखेंगे 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। तो हमने लिखा 1, कितना हो गया, 12 प्लस 4 यानी 16। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 तो हमने लिखा 1 प्लस सल्फर है, सल्फर का भी एक एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 तो हमने लिखा 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम यहाँ प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है हमारा 16 तो हमने लिखा 16। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2 प्लस 32 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 64। कितना हो जाएगा हमारा ये, 98। ठीक है। नेक्स्ट वाटर के लिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का हमें लिखना है यानी 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है तो हमने लिखा 1 इंटू ऑक्सीजन का अब हमें एटॉमिक वेट लिखना है, कितना होता है, 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 प्लस 16 यानी 18। ये हो गया हमारा वाटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट C6H12O6 के लिए हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कार्बन के 6 एटम यहाँ प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन के यहाँ 12 एटम प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम्स प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 96। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180। ठीक है।
तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 का। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे ये 12 जो आया है दैट इज़ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क्लोरीन के लिए 35.5, तो ये एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट आपका क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n। अब यहाँ पर n क्या है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। n आप यहाँ पर लेंगे वैलेंसी। किस कंडीशन में? अगर बात हो रही है किसी एलिमेंट की, ठीक है, तब क्या कंसीडर करते हैं n को? वैलेंसी। n कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ आयंस। किस कंडीशन में? जब आयंस की बात हो रही है। n को कंसीडर करेंगे टोटल नंबर ऑफ कटायंस और टोटल नंबर ऑफ अनायंस। टोटल नंबर ऑफ कटायंस और टोटल नंबर ऑफ अनायंस किस कंडीशन में करेंगे? जब किसी कंपाउंड की बात हो रही हो, ठीक है, जब किसी कंपाउंड की बात हो रही हो। क्लियर है? तो यहाँ पर n वैलेंसी लेंगे अगर किसी एलिमेंट की बात हो रही है, n नंबर ऑफ आयंस लेंगे अगर आयंस की बात हो रही है, n टोटल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस लेंगे अगर किसी कंपाउंड की बात हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल हमें हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लेंगे हाइड्रोजन का। कितना होता है? 1 होता है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पर n हमें लेना है, तो ये एलिमेंट है तो हम यहाँ पर n लेंगे वैलेंसी, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी 1 ही है। नेक्स्ट क्लोरीन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 35.5 अपॉन, अब वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 1, डिवाइड किया हमने, क्या हो गया? 35.5। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन के लिए। नेक्स्ट हमें एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करना है, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाय, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, डिवाइड किया हमने, 9 आ गया। तो 9 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे इसका, कितना होता है? 16 अपॉन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो हमने लिखा 2, डिवाइड किया हमने, आ गया 8। तो 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर के लिए, तो सल्फर का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 32, तो हमने लिखा 32 डिवाइडेड बाय, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? तो सल्फर की वैलेंसी होती है 2, तो हमने लिखा 2, कितना आ गया? 16। तो 16 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। Fe2 के लिए हमें निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है? 56 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये जो 2 है आपका ये डिनोट कर रहा है वैलेंसी को। कितना आ जाएगा? 28। नेक्स्ट देख लेते हैं Cu1, तो कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ पे Cu1 के लिए हमें निकालना है। कितना आ जाएगा? 63.5। नेक्स्ट Cu2, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें Cu2 के लिए निकालना है। कितना हो जाएगा? 31.75। तो इसी तरीके से आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर n की जगह मैंने वैलेंसी कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में एलिमेंट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आयंस और कंपाउंड को लेकर भी इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे में हमने इसके सारे फॉर्मूले देख लिए थे। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे क्या है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अगर कोई आपको एलिमेंट दिया हुआ है तो वहाँ पर n की वैल्यू होती है जो आपकी वैलेंसी है। अगर कहीं पे आयंस की बात हो रही है तो जो नंबर ऑफ आयंस दिए हुए हैं उसको हम n की जगह रखेंगे।
अगर कहीं पर किसी कंपाउंड की बात हो रही है तो जो भी टोटल नंबर ऑफ कटायंस या टोटल नंबर ऑफ अनायंस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी वैल्यू आपकी n की। एग्जाम्पल आप देखिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले NaCl के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो NaCl जो होता है आपका, ये किस में ब्रेक होता है? Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले NaCl का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Na का? NaCl के लिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 23 प्लस Cl का 35.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 58.5। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 58.5 डिवाइडेड बाय n। n की वैल्यू क्या लेंगे हम? तो यहाँ पर देखिए, या तो हमें अब लेना होगा टोटल नंबर ऑफ कटायंस की वैल्यू या अनायंस की। तो क्या है यहाँ पे? प्लस, यहाँ पे माइनस क्या है? 1 है, ठीक है। 2 3 कुछ नहीं है, प्लस और माइनस लिखा है, इट मीन्स 1 है वैल्यू। तो आप चाहे इसकी वैल्यू ले लीजिए या इसकी, 1 ही लेंगे आप। तो यहाँ आपने लिखा 58.5 अपॉन 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 58.5। तो ये वैल्यू है आपकी इक्विवेलेंट वेट है, ये किसके लिए? NaCl कंपाउंड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस और SO4 पे 2 माइनस, बैलेंस कर लेते हैं 2H प्लस। अब यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा H2SO4 के लिए? यहाँ निकाल के देख लेते हैं। H2SO4 2 इंटू 1 2, ये निकालना तो सबको आता होगा ना मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए लिखा 2 इंटू हाइड्रोजन का आपका जो वेट होता है एटॉमिक वेट वो कितना होता है? 1 प्लस सल्फर का 1 एटम है तो 1 इंटू सल्फर का जो आपका एटॉमिक वेट है कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो लिखा 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64 ऐड कर लेते हैं सबको हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 और ये हो जाएगा 9। इट मीन्स 98 है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या लिख लेंगे? 98 डिवाइडेड बाई, अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई कंपाउंड है तो क्या लेते हैं? टोटल नंबर ऑफ कटायंस और टोटल नंबर ऑफ अनायंस। तो यहाँ पे देखिए कितना है चार्ज? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि H पे प्लस चार्ज है और कितने H है? 2 है, इट मीन्स 2 चार्ज है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 98 अपॉन 2 डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 49 40। तो यहाँ पे हो गया ये 40 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे चार्ज आपका 1 है तो 40 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 40 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट NaOH का। नेक्स्ट देखते हैं Al+3, ठीक है। अब यहाँ पे आयंस की बात हो रही है तो कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई, अब आयंस की कंडीशन में क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस जो आपके दिए होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। कितना है? +3 है ना, तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9। इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का क्या हो गया? 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं Cl-। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 35.5 डिवाइडेड बाई, कितना चार्ज है इस पे? 1, तो 1 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया? 35.5। नेक्स्ट देखते हैं SO4 पे -2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, ठीक है। SO4 सल्फर का 1 एटम है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 32 प्लस 4 इंटू 16, कितना हो गया? 32 प्लस 64, क्या आ जाएगा? 96। 96 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 48। तो 48 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट देखते हैं H3PO4 के लिए, तो ये किस में ब्रेक होगा? H प्लस में, और PO4 किस में ब्रेक होगा? -3 में, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले H3PO4 का भी मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। H3PO4 3 इंटू 1 प्लस फॉस्फोरस का 1 एटम है तो 1 इंटू 31 प्लस 4 इंटू
16, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 + 31 + 64 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 98 को डिवाइड करेंगे किससे, कितना यहाँ पर चार्ज है 3, -3 यहाँ पे +3, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 32.6। तो 32.6 आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसके लिए, H3PO4 के लिए। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपके कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको चेक करना है कि क्या है ये, वेदर इट इज एलिमेंट और आयंस और कंपाउंड, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता है, n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप रखिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, देन n की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए और आप इक्विवेलेंट वेट इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।